प्रोग्राम बनाया है कि वसई विरार को कैसे लूटना है और क्या आईना दिखाना है कि हम इसको कोस्टल रोड लाएंगे, 3-4 ब्रिज बनाएंगे, पब्लिक का डिमांड रहेगा 2-4 और बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल बनाएंगे, इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल रहेगा, एक के बदले 4 रहेगा, साल में 4 बार नारियल फोड़ेंगे। ये सिर्फ दावे रहेंगे, सपने बनाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ की जनता को लूटेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि हो सकता है हत्या करा दी जाए, तो आज वेपन नहीं मिल रहा है तो हमको तो मजबूरी है ना, मेरा में समाज में जाना है, लोगों को बताना है कि लुटेरे इनको मत लाओ, आएंगे तो फिर लूटेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। इस समय वसई विरार नाला सोपारा में महानगर पालिका के चुनाव अपने चरम पर हैं। तमाम पार्टियां राजनीतिक रूप से अपने अपने दावे कर रहे हैं और तमाम नेता अपने अपने तरीके से फैसले ले रहे हैं। कुछ में असंतोष है और कुछ में उत्साह है। असंतोष किस बात को लेकर है और उत्साह किस बात को लेकर है, ये सारी चीजें हम जानेंगे दिग्गज उत्तर भारतीय नेता प्रदीप पांडे जी से। प्रदीप पांडे जी लंबे समय से भाजपा के लिए काम कर रहे थे, भाजपा में थे, वकील हैं पेशे से और राजनीतिक रूप से इस शहर में बड़े ही शिद्दत से सक्रिय रहते हैं। इस समय उन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी में एंट्री ले ली है क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का और उपेक्षा हो रही थी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम पांडे जी से बात करेंगे। पांडे जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात तो इतने लंबे समय भाजपा में देने के बाद अचानक बहुजन विकास अघाड़ी में चले गए, और क्या ये अचानक हुआ है कि ये कोई लंबा प्रोसेस था? नहीं, ये लंबा प्रोसेस था क्योंकि कैसा है, संवैधानिक पद पे हमारा आदमी था नहीं। राजन नाइक 1 साल पहले संवैधानिक पद पे आए, तब से लगा कि ये आदमी, तो मुझे पहले पता था कि ये आदमी बहुरूपिया है, लेकिन जब वो पद पे आए और उनके जितने वादे थे सारे वादे फेल होते गए। ऐसा नहीं क्यों फेल होते गए, हम लोग भी इनको बीच बीच में बोलते थे सड़क नहीं बन रहा है, आपने बोला है फला सोसाइटी में जिम देने के लिए, उनके सामने गटर बह रहा है, आपने उसको बोला था बनाने के लिए, तो आदमी ना इग्नोर करते गया, ऐसा हाथ पकड़ के चुप बैठो। कभी वो समाज में जो चीज बोला ना उसको सही समय पर और सही ढंग से करवा नहीं पाया जी। और फिर मैंने देखा कि 4-6 महीने से खूब नारियल फोड़े जा रहे हैं। नारियल जहां जहां फोड़े जा रहे थे, अभी तो कई ऐसी जगह है जहां 6 महीना पहले नारियल फोड़ा है और लिखा है 90 डेज, लेकिन वहां अभी कुछ काम ही नहीं चालू हुआ है। और जहां जहां काम चालू हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर वो 4,98,000 का है तो 2 लाख 2.25 लाख रुपए में काम हो रहा है। तो इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, और मुझे पता चला, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने बताया और दिख भी रहा है वैसा, तो मुझे लगा कि आदमी बहुरूपिया है, आगे चल के ना हमारे वसई विरार का सत्यानाश करने वाला है, इसलिए हमने त्याग पत्र दे दिया। कितने साल से भाजपा में हैं आप और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं? देखो, हम लोग उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर भारत एक दौर आया कांग्रेस के बाद, सब बीजेपी बीजेपी में हो गया था, तो हम लोग बीजेपी वाले थे, तो हम लोग समझो ना होश संभाला 18 साल से ना, अभी 49 साल के हैं, तब से हम बीजेपी वाले ही हैं। मतलब 30-35 साल हो गए, मतलब डायरेक्ट भाजपा में ही जुड़े कि डायरेक्ट बीजेपी संघ? डायरेक्ट बीजेपी। जी। तो बीजेपी का जो जुड़ने की वजह जो है क्या थी उस समय? वजह था कि इन्होंने आईना दिखाया था, बहुत देश का विकास होगा, हो भी रहा होगा, राज्य का विकास होगा, योगी जी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वसई विरार का जो बोली 35 साल का एक ही फैमिली का राज है, एक ही फैमिली लूट रही है, एक ही फैमिली अच्छा काम कर रही थी, इनके अंडर में जो काम हो रहा था वो डेवलपमेंट ना प्लानिंग के हिसाब हो रहा, उस हिसाब से हो रहा था। लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग, बीजेपी में पहले कुछ थे जिनका इरादा ही था कि मुझे पैसा कमाना, वो लोड बेरिंग बना रहे थे, स्लम एरिया बना रहे थे, और यही लोग एक बना रहा था, एक आईटीआई डाल रहा था। अब जैसे मनोज पाटिल हो गया, अशोक शेल्के हो गया, तो ये लोगों ने आईटीआई डाल डाल के वही बिल्डरों से अवैध रूप से पैसा भी लिया और उसमें गरीब लोग बसे भी। और एक दिन ऐसा आया कि वो लोगों ने ही उस बिल्डिंग को गिरवा दिया, उस स्लम एरिया को गिरवा रहे हैं। अभी 41 बिल्डिंग गिराया है, तो कौन बनाया, कौन गिरवाया? आपने देखा ही कि राजन जी बोले थे मैं लोट पोट जाऊंगा, गिरने नहीं दूंगा। फिर क्या बोला उन्होंने
कि वो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं सुबह फोन किया मेरे कांस्टेबल को, कहाँ हो? तो उन्होंने बोला मैं पुलिस स्टेशन में हूँ सर, मुझे वेपन नहीं मिला, वेपन मिलता आता हूँ। फिर बाद में पता चला कि वेपन ही नहीं मिल रहा है। तो आज मैंने पहले भी बोला है कि हो सकता है हत्या करा दी जाए, तो आज वेपन नहीं मिल रहा है तो हमको तो मजबूरी है ना, मेरा में समाज में जाना है, लोगों को बताना है कि लुटेरे इनको मत लाओ, आएंगे तो फिर लूटेंगे। और वसई विरार का विकास कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनका विकास होगा। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए पावर, मनी, मनी पावर, मैन पावर, करप्शन पावर। तो वो चीज वो इकट्ठा कर रहे हैं। समाज का सेवा नहीं। समाज का सेवा तो आदमी एक झोला लेके पैदल चल के भी कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा आता है समाज का सेवा करने, अपनी जेब से डालना नहीं है। लेकिन ये लुटेरे सिर्फ एक प्रोग्राम बनाया है कि वसई विरार को कैसे लूटना है और क्या आईना दिखाना है कि हम इसको कोस्टल रोड लाएंगे, 3-4 ब्रिज बनाएंगे, पब्लिक का डिमांड रहेगा 2-4 और बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल बनाएंगे, इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल रहेगा, एक के बदले 4 रहेगा, साल में 4 बार नारियल फोड़ेंगे। ये सिर्फ दावे रहेंगे, सपने बनाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ की जनता को लूटेंगे। आप एक वकील हैं, चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, राजनीति को लेकर क्या दिलचस्पी है? मतलब क्या ऐसा आपके दिमाग, मतलब राजनीति को लेकर? हर वकील चाहता है कि मैं राजनीति करूं, क्योंकि हर मैटर उसके पास ही जाता है और उसको पता चलता है कि जनता का शोषण कैसे हो रहा है समाज में। तो उसके लिए वो चाहता है कि मैं उसको न्याय, यहाँ न्यायालय से नहीं वहां से ज्यादातर न्याय दिलाऊं ना, तो न्यायालय में भी बोझ कम होगा, पुलिस स्टेशन में बोझ कम होगा। लेकिन उसकी मजबूरी है कि सब नेता ही बन जाएगी तो वकालत कौन करेगा? तो इसलिए समाज को आईना दिखाना, समाज अच्छे सुसंगठित ढंग से चले, उनका रोजी, उनको समाज को क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी और मकान चाहिए। और बीजेपी के यहाँ के लोकल नेता ना, उनका कपड़ा भी छीन लिया, रोटी भी छीन लिया, रोजी रोटी और मकान भी छीन लिया। 41 बिल्डिंग गिरी। आपको पता है राजन नाइक कभी गए, सर्वे किए कि भाई कहाँ वो लोग रह रहे हैं मुंबई में, या चले गए? वो बच्ची याद है, रील होगा अभी भी, जो 10वीं का एग्जाम देके, एग्जाम चल रहा था, एग्जाम में हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते कि पढ़ने दो, वो बच्ची आके वहां रो रही थी। वो दया मया इनको नहीं है, सिर्फ अपना औलाद है, दूसरे का नहीं है। तो ये रावण रूपी जो राम रूपी रावण है यहाँ, इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। जी, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, खुद तो लड़ नहीं रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं। मतलब पब्लिक के दिमाग में क्या है, क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? पब्लिक बहुत समझदार है। पब्लिक को पता है कि इनका रील आता है, स्टेट से बन के आएगा, ये लोकल में भी बनाएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे। लेकिन पब्लिक देख रही है ना कि जो महानगर पालिका रोड बनाई है, रोड, नाले, गार्डन, स्ट्रीट लाइट, सुलभ शौचालय, विद्यालय, हॉस्पिटल, किसी को एक साल में मेंटेन नहीं कर पाए। मेंटेन कौन करता था? बबिया ही करती थी इतने सालों से ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उसको लाना है। वो आएगी तो ये मेंटेन, ये जितना है उतना ही मेंटेन हो जाए। और बाकी रही ब्रिज की बात, तो ब्रिज पहले से ही पास है, हॉस्पिटल पहले से पास है, वो बबिया अच्छे से करवाएगी। ये रह जाएंगे तो इनका कमीशन खोरी बढ़ जाएगा और जो अच्छा काम होना है वो नहीं होगा। ब्रिज भी हो सकता है बनते बनते जैसे बिहार में गिर गया था, वो यहां भी गिर जाए। पब्लिक का मूड तो समझ में आता होगा कि आप लड़ नहीं रहे हैं, लड़वा रहे हैं, और एनालिसिस भी करते होंगे, एक वकील हैं और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पत्रकारों के आसपास भी रहते हैं। तो मैं कभी अपने मन से दुखी नहीं हुआ जी। जनता दुखी थी इसलिए मैं दुखी हो गया। मैं वसई से लेके विरार तक घूमता था, और ऑटो रिक्शा हो या आम पब्लिक हो, प्लेटफॉर्म हो या कोई गार्डन हो, तालाब हो, मैं वहां चर्चा करता था। सबका यही था कि लुटेरा हमको बहुत आईना सपना दिखाया कि मैं ये बनाऊंगा, वो करूंगा, कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। और अभी तो फोन भी नहीं उठाता। जो बोला था कि मैं जीत कर आऊंगा, तो भाई आपको मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ है मैं आपके सोसाइटी में आऊंगा। वो आदमी अपने ऑफिस में रहकर और बोलता है अपने आदमियों से कि बोल दो कि साहब नहीं है, और फोन तो उठाता नहीं। तो इसलिए सब परेशान है कि एक जो 2-3 आमदार चुन के लाए हैं वो हमारे काम के नहीं है, 115 नगर सेवक लाऊंगा तो ये हमारे काम की नहीं, तो डंडा लेके मारेंगे। वो ऑफिस से भगा रहे लोग, डंडा लेके मारेंगे पब्लिक को। बहुजन विकास अघाड़ी के जो लोग हैं, हितेंद्र ठाकुर अप्पा हैं, क्षितिज ठाकुर जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में
सबसे अच्छी चीज क्या है आपकी नजर में, जो आप दूसरी पार्टियों में रह के भी जो ऑब्जर्व करते थे और आप आज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज क्या है? हितेंद्र जी में सबसे अच्छी आदत यह है कि आप अगर कोई शिकायत लेके आप उनके पास जाते हो ना, चाहे आप विक्टिम हो या आप अक्यूज हो, वो पहले फोन लगाते फला आदमी को और क्या मैटर है उसको समझते हैं। जरूरत पड़ा तो अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो मैटर वहीं सॉल्व कर देते हैं, तो क्राइम भी कम हो जाता है। अब मैं एक कहानी बताता हूँ, ये हमारे हमारे साथ घटी हुई है। मैं बीजेपी ज्वाइन किया नाला सोपारा में, तो हमारे बिल्डिंग में पानी नहीं था। तो हमारे लोगों ने बोला आप तो अभी नेता हो गए हो, तो आप राजन नाईक को बोलो पानी के लिए, पानी का पैसा तो भरा हुआ है पानी पुरोठा का। बोला ठीक है। हम लोग 3 साल गए राजन के पास, राजन कभी एएमसी, कोई इंजीनियर, अभियंता, किसी को कॉल नहीं किया, आपका काम हो जाएगा, मैं बात करता हूं, जाओ। सैकड़ों बार हमारी सोसाइटी गई, नहीं हुआ। हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों ने निर्णय किया कि आपको चलना है अप्पा के पास। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं बीजेपी वाला, मैं क्यों जाऊं उधर विराट, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले देखो पानी आएगा तो आपके घर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीजेपी वाले हो, पानी तो सबको मिलने वाला है, तो इसलिए आपको चलना पड़ेगा। फिर भी मैंने बोला नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी फैमिली बोली आप अपने लिए मत जियो, सोसाइटी के लिए जियो, आप जाओ। मैं वहां गया, अप्पा ने कॉल किया नीले मोरे प्रभाग में वहां से और बोला कि अब भी आप जाओ वहां, उससे बात करो, अगर हाँ ना बोलता है मुझे कॉल करो। उन्होंने मोबाइल नंबर दिया, हम लोग गए और तीसरे दिन पानी का कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग कभी, न तो मैं न मेरी सोसाइटी कभी गई नहीं थी विराट। इन सबके बावजूद आप तो ऐसा नेतृत्व चाहिए यहाँ अगर यहाँ की पब्लिक है ना, एक परिवार है, तो वो परिवार का एक गार्जियन चाहिए जो आपके बारे में समझ सके, आपके दुख को समझ सके और उसका कुछ निवारण निकाल सके। राजन नाईक जैसा नहीं, मैं मंत्रालय हूं, मैं विद्यालय हूं, मेरा मॉल बन रहा है, मेरा कॉलेज बन रहा है, हाँ, वैसा आदमी नहीं। वो कैसे आदमी है, यहाँ के मालिक की तरह है। इसके बावजूद इस तरह की बातें हुई, इसके बावजूद आप लंबे टाइम तक भाजपा में रहे, उस चीज का जरा सा मलाल क्या है क्या आपके दिमाग में? मैं एक बार पहले ही बोल दिया हूँ, फिर से 10 बार हमारा रील देख लो, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला है, ये लोग हमारा मर्डर करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी है, ज्ञानमूर्ति शर्मा है, अरबों रुपया ऑक्ट्राई करप्शन में कमाया है, कमाना बोलो लूटना बोलो, उसके पास है, तो उसके अगेंस्ट मैंने कार्रवाई करवाया है। तो वो और राजन नाईक एक दोस्त है, क्योंकि चोर मौसेरे भाई, तो ये तो मेरी मजबूरी थी, मैं वहां था। बाकी इनकी नीयत अच्छी नहीं थी, उसके लिए मैं वहां नहीं था। अगर इनकी नीयत अच्छी होती ना तो मैं साथ में रहता, फिर क्यों हटता। दर्द वाली बात है कि मतलब बड़ी साजिश है, और बिल्कुल बड़ी साजिश अभी भी रची गई है। अभी मैंने आपको बोला ना पुलिस वाले मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वेपन ही नहीं है, पुलिस स्टेशन इतना बड़ा पुलिस स्टेशन, यहाँ वेपन ही नहीं है। कल कुछ हो गया तो लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? जी, इसकी शिकायत करनी चाहिए आपको, सारी चीजें करनी चाहिए। अब आपको बता रहा हूँ, आप कर रहे, आप तो फोर्थ बिल्कुल डीलर हो ना हमसे, जो हम इसीलिए आपसे इस तरह के सवाल। अंत में लास्ट सवाल, मतलब क्या कहना चाहेंगे वसई विरार नाला सोपारा की आम जनता से, आप वह संदेश बताएं। आम जनता से मैं आम जनता के लिए ना बगावत किया। आम जनता एक बार घर में बैठकर भगवान के सामने सोचे कि मुझे 35 साल में क्या मिला था और 1 साल में मुझे क्या नहीं मिला है। सिर्फ मुझे वादे मिले, सपने मिले हैं, और 35 साल में मुझे सब कुछ मिला था। देश जैसे जैसे विकास कर रहा था उसी हिसाब से महानगर पालिका वसई विरार भी विकास कर रहा था। अगर फिर से ये लुटेरे आएंगे तो मैं बोलता हूँ 5 साल सिर्फ लूटेंगे, और यहाँ की आम जनता आंखों के मतलब आंसू है ना, उनके रक्त के आंसू आएंगे आंखों से। किसी का भला नहीं करते, कोई मर जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, जाते नहीं इंसान को। अगर फायदा है तो वो वहां जाएंगे जहां पब्लिसिटी मिलेगी वहां वो जाते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर आया, अभी नेशनल क्रिकेटर खेल रहा है, वहां जाएंगे वो डाल देंगे। ऐसे कुछ जगह जाएंगे जहां इनको पब्लिसिटी अच्छी मिले। बाकी किसी के साथ अन्याय हो रहा है वहां नहीं जाते। पब्लिक तो कहना क्या चाहेंगे आपकी पब्लिक से यही कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सीटी का बटन दबाओ और सीटी को जिता के लाओ। आपका गार्जियन, आपका सेवक, असली सेवक विरार में बैठा है, जो आपके लिए 365 दिन 24 आवर्स तैयार है और तुरंत कंप्रोमाइज कराता है, आपको न्याय दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।